पिछले दिनों वृंदावन के संत श्री प्रेमानंद महाराज और भागवत कथाकार पंडित प्रदीप मिश्रा राधा के अस्तित्व और चरित्र पर आपस में उलझ गए। प्रदीप मिश्रा का पुराणों के ही आधार पर यह कहना था कि श्री कृष्ण की 16,000 रानियों में राधा का नाम नहीं है। राधा के पति का नाम भी अनय घोष उन्होंने बताया और कहा कि राधा बरसाना गांव की भी नहीं थी। इस वक्तव्य पर प्रेमानंद जी महाराज आपे से बाहर हो गए, क्योंकि वृंदावन मथुरा के इलाके में राधा सिर्फ कृष्ण की प्रेमिका नहीं है, बल्कि स्वयं नारायण का रूप है। उन्हें लाडली जू और अनेक नामों से पुकारा जाता है। राधा की भक्ति ईश्वर की भक्ति समझी जाती है और वृंदावन के इलाके में अनेक पुरुष भी स्त्री वेश में राधा रानी बने घूमते पाए जाते हैं। आइए इन बातों पर सत्य का प्रकाश डालते हैं। राधा का उल्लेख निम्न 4 पुराणों में मिलता है: वराह पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण और नारद पुराण। राधा का सबसे पहले चरित्र चित्रण कवि जयदेव ने 11वीं शताब्दी में रचित गीत गोविंद में किया था और ये सभी पुराण राजा भोज के शासनकाल अर्थात 1010 से 1055 ईस्वी वर्ष या उसके बाद लिखे गए। शिव पुराण के कई श्लोक तो 14वीं शताब्दी में लिखे गए थे और इन पुराणों में भी राधा को गीत गोविंद की बढ़ती लोकप्रियता के चलते शामिल किया गया। संपूर्ण महाभारत में राधा का कोई जिक्र तक नहीं है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास में लिखते हैं, राजा भोज के राज्य में व्यास जी के नाम से मार्कंडेय और शिव पुराण किसी ने बनाकर खड़ा किया था। उसका समाचार राजा भोज को मिला तो उन्होंने उन पंडितों को हस्तछेदन आदि दंड दिया और उनसे कहा कि जो कोई काव्यादि ग्रंथ बनाए तो अपने नाम से बनाए, ऋषि मुनियों के नाम से नहीं। यह बात प्रमाणित है और राजा भोज के बनाए हुए संजीवनी नामक इतिहास में लिखी है, जो अभी भी भिंड नामक नगर में उपलब्ध है। आगे महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं, राजा भोज के 150 वर्ष पश्चात वैष्णव मत का प्रारंभ हुआ। एक शतकोप नामक व्यक्ति उत्पन्न हुआ था, उससे थोड़ा सा चला। उसके पश्चात मुनिवाहन और तीसरा यावनाचार्य यवन कुलोत्पन्न आचार्य हुआ। तत्पश्चात ब्राह्मण कुलज चौथा रामानुज हुआ। उसने अपना मत फैलाया। शैवों ने शिव पुराण आदि, शाक्तों ने भागवत आदि, वैष्णवों ने विष्णु पुराण आदि बनाए। उनमें अपना नाम इसलिए नहीं रखा कि हमारे नाम से बनाएंगे तो कोई प्रमाण न करेगा, इसलिए व्यास आदि ऋषि मुनियों के नाम से धर के पुराण बनाए। नाम भी इनका वास्तव में नवीन रखना चाहिए, परंतु जैसे कोई दरिद्र अपने बेटे का नाम महाराजा धीराज और आधुनिक पदार्थ का नाम सनातन रख दे तो क्या आश्चर्य है। अब इनके आपस में व्यर्थ के झगड़े हैं, वैसे ही पुराणों में भी लिखे हैं। वैसे ही भागवत में विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के दाहिने पग के अंगूठे से स्वयं संभव और बाएं अंगूठे से शतरूपा रानी, ललाट से रुद्र, मारीची आदि 10 पुत्र, उनसे दक्ष प्रजापति, उनकी 13 लड़कियों का विवाह कश्यप से, उनमें दिति से दैत्य, दनु से दानव, आदिति से आदित्य, विनीता से पक्षी, कद्दू से सर्प, सरसा से कुत्ते, सियाल आदि और अन्य स्त्रियों से हाथी, घोड़े, ऊंट, गधा, भैंसा, घास फूस और बबूल आदि वृक्ष कांटे सहित उत्पन्न हो गए। वाह रे भागवत के बनाने वाले लाल भुचक्कड़, क्या कहना, तुझे ऐसी ऐसी मिथ्या बातें लिखती हुई तनिक भी लज्जा और शर्म नहीं आई? निपट अंधा ही बन गया। स्त्री पुरुष के रजवीर के संयोग से मनुष्य तो बनते ही हैं। परमेश्वर के सृष्टि क्रम के विरुद्ध पशु पक्षी सर्प आदि कभी उत्पन्न नहीं हो सकते। शोक है इन लोगों की रची हुई इस महा असंभव लीला पर, जिसने संसार को अभी तक भरमा रखा है। भला इन महा झूठ बातों को वे अंधे पोप और बाहर भीतर की फूटी आंखों वाले उनके चेले सुनते और मानते हैं। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि ये मनुष्य हैं या कोई और। इन भागवत आदि पुराणों के बनाने वाले जन्मते ही क्यों नहीं गर्भ में नष्ट हो गए, या जन्मते समय मर क्यों नहीं गए? क्योंकि इन पापों से बचते तो आर्यावर्त देश दुखों से बच जाता। ऋषि दयानंद के ये शब्द कितने अधिक दुखी और शोकग्रस्त होकर लिखे गए होंगे, सोचते ही बनता है। अब बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। विश्व के इतिहास में महापुरुषों की उनके विरोधियों द्वारा निंदा की गई है,
लेकिन श्री कृष्ण के मामले में वे एक ऐसे आदर्श पुरुष हैं जिनके चरित्र को उनके ही अनुयायियों ने बदनाम किया और यह सिलसिला अभी भी जारी है। श्री कृष्ण के नाम पर अनेक संप्रदाय उभरे हैं, जैसे बलयोगेश्वर, हरे राम हरे कृष्ण संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। इसके अलावा अनेक संप्रदाय हैं। भागवत पुराण में श्री कृष्ण का चरित्र हनन करते हुए उन्हें चोरजर शिखामणि अर्थात चोरों का सरदार बताया है। आश्चर्य की बात है, श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु शिशुपाल भी श्री कृष्ण की जीवन शैली में कोई दोष नहीं निकाल पाया। दूसरी ओर उनके वर्तमान भक्त उन्हें बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सवाल उठता है कि क्या ऐसा चरित्र किसी समाज, समुदाय, राष्ट्र का आदर्श पुरुष हो सकता है? महाभारत में वर्णित योगेश्वर कृष्ण के दोष रहित और निष्कलंक चरित्र पर विचार करें। श्री कृष्ण एक प्रख्यात विद्वान, महान योगी और एक विशिष्ट व्यक्तित्व थे। उन्हें वेदों और वेदांगों का पूर्ण ज्ञान था। यदि वे वैदिक विद्वान न होते तो वे भगवत गीता का गहन संदेश नहीं दे पाते। श्री कृष्ण ने एक पत्नी रुक्मिणी से केवल एक बार विवाह किया और 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। इसके बाद उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्रद्युम्न की प्राप्ति हुई। ऐसे व्यक्तित्व को चूड़ियाँ बेचने वाला कहना, 16,000 स्त्रियों से विवाह करने वाला कहना, राधा को अपनी पत्नी बनाकर कृष्ण के नाम को बदनाम करना, यह सब एक ऐसे सुपरस्टार के चरित्र को बदनाम करने के समान है जो पूरी तरह से ईमानदार था। स्पष्ट है कि पुराणों की गप्पों के आधार पर ही राधा का चरित्र गढ़कर उसे श्री कृष्ण से जोड़ा गया, वरना राधा एक कवि जयदेव के गीत गोविंद की नायिका के अलावा कुछ भी नहीं है। दुख की बात है कि हिंदू समाज का नेतृत्व आज ऐसे कथित संत और कथाकार कर रहे हैं जिनकी दृष्टि पुराणों से आगे नहीं देख पाती, जबकि सत्य सनातन वैदिक धर्म का उद्धार वेदों की ओर लौटे बिना संभव नहीं है। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।